अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। तो अभी हम जोहर का नमाज़ पढ़ के उठे हैं और मैं सोची कि एक छोटा सा ब्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि आज टाइम नहीं मिला, पूरा दिन काम काम में निकल गया। तो आज मैं आपके पास आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो मेरे पैदाइश से जुड़ी हुई है। तो स्टोरी ये है कि मेरे पैदाइश की है। मैं अपनी मम्मी का 13 साल के बाद हुई। मेरी मम्मी का शादी का 13 साल हो गया था, कोई बच्चे नहीं हो रहे थे। बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे दुआ ताबीज़ वगैरह जो भी था बहुत हुआ, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था। और वही बात, 13 साल मायने रखते हैं, बहुत होता है। तो यहाँ तो ये अभी आदमी का 6 महीना होते ही इंसान घबराने लगता है कि बच्चे ही नहीं होगा, बच्चे ही नहीं होगा। तो मेरी मम्मी का तो खैर ऐसा नहीं हुआ था। साल 2 साल इंतज़ार करने के बाद ही फिर उनको ताना मिलने लगा। बहुत ताना सुनी वो, बहुत जलील भी किया गया उनको, बहुत परेशान भी किया गया। सॉरी। अगर किसी रिश्तेदार में शादी होता था, गांव वाले तो खैर कोई ऐसा नहीं बोलते थे, लेकिन अगर कोई रिश्तेदार में शादी होता था हमारे रिश्तेदार में, तो मेरी मम्मी को आने के लिए मना कर दिया जाता था। लोग कहते थे, परिवार ही कहते थे कि आप मेरे घर पे मत आना, रस्म के टाइम नहीं आना, बाद में आ जाना। तो मना इसलिए किया जाता था कि अगर रस्म के टाइम वो आएगी तो मेरे बच्चे का नसीब ख़राब हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो बांझ है। मेरी मम्मी के खुद अपने ही लोग बोलते थे। अगर कोई कहीं बाहर जा रहा है किसी काम से, तो इनको देख के रुक जाता था। अगर ये बाहर कहीं खड़ी हैं, चाहे बैठी हो, तो इनको देखकर लोग पीछे हट जाता था कि जब वो हटेगी जब ही जाएंगे, तो जतरा ख़राब हो जाएगा हमारा। तो बेचारी बहुत परेशान हुई, बहुत जलील हुई, लेकिन कभी घबराई नहीं, हिम्मत नहीं हारी। यहाँ तक बात आ गई मेरे पापा को तलाक के लिए भी बोला गया, तैयार किया गया कि तुम तलाक दो उसको। लेकिन मेरे पापा एक ही बात पे अड़े थे, क्योंकि उनका कहना था कि जो मैं लड़की का हाथ पकड़ा हूँ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो बच्चे उनसे हो या ना हो, वो मेरा शरीके हयात है और हमेशा ता क़यामत तक रहेगी वो। तो इस सुन के मुझे अच्छा लगा जब मुझे ये कहानी बताया गया था। मेरे नाना जी भी बताए, मेरे पापा बताए, मेरी मम्मी बताई। पूरी हकीकत तो मेरी मम्मी बताई मुझे कि ऐसे ऐसे हुआ था बेटा हमारे साथ। फिर गांव वाले भी बताए मुझे। तो खैर कोई बात नहीं, इंसान को हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। तो इसी तरह से गुजरता गया साल, 2 साल, 3 साल। जब वो 10 साल हो गए तो उम्मीदें बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो बोलते हैं ना कि खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। बहुत नेक थी मेरी माँ, अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। बहुत नेक थी वो, बहुत जल्द चली गई हमें छोड़कर, क्योंकि पता नहीं अल्लाह पाक को भी ज़रूरत होता है अच्छे लोगों का। बहुत नेक थी। अगर कोई उन्हें गाली भी देता तो कभी पलट के जवाब नहीं देती थी। 2 दिन उनसे दूर रहती, फिर तीसरे दिन जाके उनसे बात कर लेती कि कोई गलती हुआ है हमसे, आप क्यों मुझे गाली दी है, अच्छा नहीं लग रहा आप हमसे बात नहीं कर रहे। तो इस तरह की थी वो। और हमारे फैमिली में सब ऐसे ही हैं। जैसे मेरी माँ थी वैसे मैं भी हूँ। मैं अपना तारीफ खुद से नहीं कर रही हूँ। हमारे भाई बहन सब ऐसे ही हैं, एक दूसरे पे मर मिटने वाले, किसी की बात को अपने दिल से नहीं लगाते। तो चलो होते गया। तो फिर ऐसी गांव में ही कोई लोग ऐसी बात करने लगे कि एक मज़ार शरीफ है, वहाँ आप जाओ और वहाँ से मुरादें पूरी होती है, आप एक बार जाओ वहाँ पे। ऐसे तो अब बहुत सारे मज़ार शरीफ पे गई थी वो, खांसी आ रही थी। करबला में मन्नतें, मज़ार जहाँ जहाँ लोग बोलते थे वहाँ वहाँ जाती थी मेरी नानी लेकर उनको। तो बस बात ऐसी निकली। तो नानी बोली कि चलो, अगर जब इतना हम लोग किए हैं, बहुत जगह गए हैं, नहीं हुआ, तो एक बार यहाँ भी जाके देखते हैं, शायद गोद भर जाए मेरी बेटी का। ऐसे मेरी नानी जी बोली। तो वहाँ का था कि आपको 11 जुमेरात जाना है। वो बताई, जो मेरी नानी को बताई थी, कोई थी मुझे उतना नहीं पता, गांव की ही थी वो, गांव के पास की थी। गांव खास मेरे गांव की नहीं थी, गांव के पास में ही कोई रहते थे। तो बोले आप वहाँ एक बार जाओ, लेकिन वहाँ आपको 11 जुमेरात जाना होगा, जब ही जाके काम होगा। तो नानी मेरी तैयार हो गई।
तो और मैं बताऊं कि अपने गांव का हाल, उस टाइम शायद 15 या ऐसे ही कुछ घर थे। तो अब इन लोग टेंशन में हो गए कि भाई जाना है 3 घंटे का रास्ता, कोई गाड़ी नहीं, कोई सवारी नहीं। तो नानी मेरी तैयार हो गई, मम्मी को बोली। फिर मेरी खाला थी रिश्तेदार में, रिलेशन में, तो सब तैयार हुई। जुमेरात का दिन आया, जुमेरात कल होगा, बुधवार को सब तैयारी हो गई। और जुमेरात को फिर इन लोग यहाँ से टाइम वाम जोड़ के इन लोग निकली 2 बजे रात में। तो 2 बजे रात में अगर इन लोग निकलती थी तो सुबह 5 बजे वहाँ पहुँचती थी। और जाना कैसे है, पैदल। तो 3 घंटा लगता था इनको जाने में। तो इन लोग स्टार्ट कर दी, 2 जेंट्स भी जाते थे इनके साथ में। तो इन लोग गए। तो पहले बार में तो वहाँ फातिया वगैरह हुआ। उसके बाद फिर जो वहाँ बैठते हैं मौलाना साहब, वो बताए कि आपको ऐसे से करना होगा, आप आइए पहले और आगे सिर्फ फातिया यहाँ करवाना है, और जो मिट्टी वगैरह होता है यहाँ का आप ले जाओ और अपने पास, पता नहीं कुछ बताए होंगे कुछ करने के लिए, उतना मुझे पता नहीं है। तो वहाँ से वो छाया वगैरह दिए, जो अगरबत्ती जलती है तो वो दिए वहाँ से लगाने उगाने के लिए, पानी दिए पीने के लिए, आ गए वहाँ से। और वो पहाड़ के ऊपर है मजार शरीफ। तो और वो जानते हो, मेरे ससुराल जाने में रास्ते में पड़ता है। पहले उनकी ज़ियारत करती तभी मेरे ससुराल का रास्ते का वहीं से कट होता है, मेरे ससुराल का रास्ता है। तो सरकार भी हमें वहीं पे मिल गए मेरे ससुराल के पास में ही। तो फिर इसी तरह से उनका चलता रहा। 10 जुमेरात हो गया तो मेरे पापा को बुलाया गया। फिर 11वां जुमेरात में वो भी गए, वहाँ सारा काम वाम हो गया, छिल्ला वाला बंधा गया, फिर आ गए सब। लेकिन पूरा 11 जुमेरात पैदल ही गई। कभी वो 2 बजे रात में निकलती थी, कभी 3 बजे निकलती थी, जैसे टाइम से निकलना उतना जल्दी वहाँ पहुँचती थी। तो फिर 11 जुमेरात जब पूरा हुआ, सारा कुछ हो गया, मेरे पापा भी आ चुके थे, सारा कुछ हो के फिर आ गए घर। और फिर वहाँ से मेरे पापा मेरी मम्मी को लेकर चले गए जहाँ जॉब करते थे, वहाँ चले गए। क्योंकि मौलाना साहब बोले थे कि आप अपने साथ अब रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ले जाओ। तो वहाँ फिर रहने लगी। तो मम्मी का बहुत हालत ख़राब हो गया। 1 महीना के बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो सब परेशान, ना फीवर उतर रहा, बहुत हो गई थी सीरियस। तो फिर डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ दिखा भी रहे थे तो कुछ पता नहीं चल रहा था। तो 1 महीना या 1.5 महीना के बाद फिर टेस्ट वगैरह हुआ, फीवर नहीं छोड़ रहा था उनको, तो टेस्ट वगैरह हुआ। तो रिपोर्ट में जो जिसका इंतज़ार था वो आ गया माशाल्लाह। तो जब रिपोर्ट मेरे पापा देखी तो बहुत खुश हुए, हद से ज़्यादा, इतनी खुशी की मत पूछो, खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा उनका। तो बस तो खुशी के मारे झूमने लगे। फिर वहाँ से, उस टाइम तो फ़ोन था नहीं, तो वहाँ से रजिस्ट्री होता था, स्पोर्ट क्या स्पीड या कुछ बोलते हैं, मुझे उतना नॉलेज नहीं है कुछ। तो यानी कि तुरंत 2-3 दिन में पहुँच जाता था, रजिस्ट्री उसको शायद बोलते थे। तो वो गांव आया तो उसमें खुशी की बातें लिखी हुई थी, सब खुशी से झूमने लगे, नानी दादी जो भी थे सब घूमने लगे। फिर दादी मेरी चली गई वहाँ, दादी को बुलाया गया तो फिर किसी के साथ वहाँ गई, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब था, उनको उल्टी वगैरह चक्कर बहुत सारे जानते हैं प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर वहाँ गए, दादी उनको संभाली पूरा 9 महीना। जब आया पूरा 8 यानी कि पूरा महीना उनके साथ ही रही। जब 9 महीना पूरा हुआ तो डॉक्टर डेट उनको दे रखी थी कि इस डेट में आपको आना है। तो फिर वो गई, हल्का सा पेन हुआ तो पापा लेकर गए रात में ही। और मेरे 2 मामा साथ में रहते थे, मेरे अम्मी के पास ही रहते थे, बीच वाले और छोटे वाले की शादी हुई नहीं थी उस टाइम, और बीच वाले की हो गई थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो फिर वहीं मेरी मम्मी के पास ही रहते थे। और मेरे पापा किसी और के यहाँ काम करते थे दुकान में। तो उस टाइम पता नहीं, पापा बोलते थे कि मुझे 100 रुपया मिलता था, कभी 50 रुपये मिलता था, ऐसे करके बहुत तकलीफ़ झेले हैं मेरे पापा भी, बहुत दिक्कत उठाए हैं। तो हॉस्पिटल लेकर गए सब। तो वहाँ एडमिट हुई रात में, और दूसरे दिन था 15 अगस्त। तो 5:15 बजे मेरी पैदाइश हुई 15 अगस्त वाले दिन।
वही बड़ा ऑपरेशन से हुई मैं, सबसे बड़ा हॉस्पिटल RGH में। तो जब ऑपरेशन रूम से लेकर बाहर निकली, नर्स सब बाहर में इंतज़ार कर रहे थे, दादी थे, मेरे मामा थे, मेरे पापा थे सब। तो नर्स लेकर बाहर आई तो पापा के गोद में दी, तो पापा गोद में लेते ही खूब रोने लगे और उनके मुंह से निकला कि मेरे घर की समा आ गई। ये कुछ सोचे भी नहीं थे कि हाँ ये नाम हम अपने बच्चे को देंगे। बस वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे कि मेरे घर की समा आ गई मम्मी, मेरे घर की समा आ गई माँ, अपने मेरी दादी को। और वो सब मेरे मामा लोग सब लिपट के रोने लगे। दादी भी बहुत रोई थी, ऐसे बताते हैं पापा। और उस टाइम तक तो मेरी मम्मी को होश नहीं था। जब होश आया तो फिर मम्मी के पास मुझे दिया गया। जब डॉक्टर लेकर गई नर्स, तो मेरी माँ भी खूब रोई, क्योंकि उनका आंसू, बोलते पापा कि इतना वो रो रही थी कि उसका आंसू रुकने का नाम ही नहीं था। डॉक्टर थक गए, नर्स थक गए, सारे लोग उसको समझा समझा के कि बस करो, अब आ गया तुम्हारे घर की रहमत और बरकत, जो भी था आ गया, अल्लाह पाक दिए ना। लेकिन मेरी माँ चुप ही नहीं हो रही थी, इतना रो रही थी वो। फिर जिनके पास काम करते थे मेरे पापा, उन लोग भी बहुत अच्छे लोग थे, वो कानपुर के रहने वाले हैं। अभी वो भी नहीं इस दुनिया में, न चचा न चच्ची, दोनों चले गए, अल्लाह के प्यारे हो गए। अल्लाह उनको भी जन्नत में आला शाला मकाम अता करे, क्योंकि वो भी मेरे पापा का बहुत सपोर्ट किए हैं, बहुत नेक लोग। तो फिर वो घर में लेकर आए मुझे, तो भैया वो तो पूछो ही मत। मुझसे भैया भैया क्या क्या निकल जा रहा है। जब ये कहानी जब मैं बोलने लगती तो आंसू भी आता है, क्योंकि माँ की याद आती है और कितना तकलीफ से मेरी मम्मी मुझे इस दुनिया में लाई, और आज बहुत जल्द छोड़कर वो चली गई मुझे। तो अगर आज मुझे कोई तकलीफ होता है तो मुझे बहुत याद आता है। आज मेरी मम्मी का सपोर्ट का ज़रूरत था। मैं भी बहुत तकलीफ झेली हूँ। और जब आज मेरे पास कुछ नहीं था। जब शादी हुआ तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे भी हस्बैंड बहुत कम सैलरी में जॉब करते थे, और शादी होते मेरी बेटी आई तो मेरा पूरा नसीब ही बदल गया। जैसे मैं आई दुनिया में, तो मेरे पापा की किस्मत ही बदल गया। मेरे पापा 50 रुपये कमाने वाले, 100 रुपये कमाने वाले, ऐसे करके उनको मिलता था। और मेरे आते ही बेंगलोर में उनका अपना दुकान हो गया। फिर वहाँ मामा को दे दिए, बीच वाले मामा को। फिर वहाँ से उनको सर्विस हो गई, अपना इलेक्ट्रीशियन में काम करते थे मेरे पापा, तो उनको सर्विस मिल गई। फिर गांव में घर मकान खेती होती, बोले इतना बरकत ही होने लगा कि मैं तो अपने आप को समझ भी नहीं पा रहा था। ऐसे सूटकेस में भर भर के पैसे आता था। मेरी बेटी अभी भी बोलते हैं मेरे पापा कि मेरे घर की बरकत आप लेके चले गए। अपने दामाद को बोलेंगे हमेशा कि मेरे घर की बरकत थी और आपके यहाँ चली गई सारा बरकत लेकर। तो ऐसे बोलते रहते थे। फिर वो आए तो फिर वही घर में मैं कहाँ से कहाँ चली गई, देखो सॉरी। तो घर में फिर आए तो बस वही खुशी का ठिकाना। नानी भी आई, नाना जी भी आए, सब मुझे देखने के लिए। फिर जब 1.25 महीना पूरा तो फिर मुझे गांव लेकर गया, सब लेकर गए। तो वहाँ जो बोलते थे लोग मेरी मम्मी को, तो मैं पहले ज़माने की औरतें थी मुंह पे बोलने वाली, आज भी बोलती हैं। लेकिन मेरी नानी अपनी बेटी का गोद से लेकर, मेरी मम्मी का गोद से लेकर मुझे और उसी के गोद में जाके दी, जो लोग बार बार मेरी मम्मी को ताना देती थी। हमेशा बांझ ही बोलती थी, बांझ मत आना मेरे घर में। शादी में बहुत रोती थी मेरी मम्मी, जिसपे उनका हक था वो हक भी नहीं पूरा होने देती थी। मैं पूरा क्लियर नहीं बोल सकती हूँ। तो उसी के गोद में दी कि देखो बांझ का बच्चा आया है, कम से कम तुम भी देख ले, ऐसे करके मेरी नानी जी बोली थी। तो बस बोले ना कि इंसान अल्लाह पे पता नहीं कम ही भरोसा करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में कि अपने आप को ही खुदा मानते हैं। तो खैर कोई बात नहीं है। तो बस वही सारी परिवार की प्यारी और पूरे गांव की दुलारी में, क्योंकि गांव वाले कभी मुझे एक कानी उंगली से भी टच नहीं किए। मेरे होते ही 2 साल के बाद मेरा भाई आ गया, तो मम्मी बीमार रहने लगी, बहुत परेशान रही, क्योंकि 2 बच्चा संभाल नहीं पा रही थी। बहुत कम उम्र में शादी हुआ था उनका। तो नानी जी बोले कि कोई बात नहीं बेटा, मैं इसको रख लेती हूँ। तो मेरी 3 साल जब मैं थी तो मेरी नानी अपने पास मुझे रख ली। तो मेरी परवरिश मेरे नाना जी क्या हुआ, नाना जी नानी जी और मेरे 3 मामा थे। क्योंकि बड़े मामा का शादी हुआ, कुछ दिन रहे और फिर घर छोड़कर वो चले गए हमेशा के लिए। आज तक वापस नहीं आए वो, ना अपने माँ को देखे ना अपने बाप को देखे, किसी को नहीं, तो वो चले गए। तो खैर कोई बात नहीं। मेरे 2 मामा, बीच वाले और छोटे वाले,
वो रहे। तो छोटे वाले की शादी नहीं हुई थी, बीच वाले की शादी हुई तो बच्चे नहीं थे, तो बस मैं ही घर की लाडली थी ननिहाल की। बहुत प्यार मिला, बहुत दुलार मिला। 18 साल की उम्र में मेरी शादी हुई है। जब तक मुझे प्यार दुलार आज तक मिलता है, आज भी मैं मामा लोगों के यहाँ जाती हूँ तो मुझे इज्जत बहुत मिलता है, ऐसी बात नहीं है। तो गांव में थोड़ी सी चोट भी लग जाती है, अगर जहाँ समय गिर भी जाती तो गांव वाले सब दौड़ के आते, अरे उसका बच्चा, अरे उसका बच्चा, अरे 13 साल पे हुआ, इसको चोट नहीं लगना चाहिए, ऐसे को कोई मारना नहीं। मैं ज़्यादा जब मैं मस्जिद जाने लगी पढ़ने के लिए तो सारे बच्चे पिटते थे वहाँ पे, मौलवी साहब पिटते थे उनको। तो सब बोल देते थे गांव के लोग कि देखो भाई इसको मत पीटना, इसलिए नहीं पीटना कि 13 साल के बाद हुई है। सबके जुबान पे 13 ही साल था। तो ना तो कोई मौलवी पीटे हमें, ना कोई मास्टर पीटे, कोई भी नहीं। उस टाइम हम लोग सर कम बोलते थे, मास्टर साहब बोलते थे। तो ना स्कूल में पीटी, ना मस्जिद में पीटी, कहीं भी नहीं। आराम से मेरी पढ़ाई, जितना मैं ज़्यादा मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मैं बहुत कम पढ़ी हूँ, क्योंकि लाड प्यार में मैं पढ़ी ही नहीं। और उस टाइम मेरे गाँव में उतना साधन नहीं था, क्योंकि बहुत ही एकदम जंगली गाँव था वो। अब जाके रोड हुआ है और लाइट आया वहाँ पे। तो अल्लाह पाक के रहमो करम से मेरी माँ का गोद भी भर गया और ज़िंदगी भी उनकी अच्छी खासी गुजरी। और दुख इस बात का है कि मेरी मम्मी हमें छोड़कर बहुत जल्द चली गई, क्योंकि ये भी स्टोरी मैं आपके सामने कभी बताऊंगी कि क्या हुआ था मेरी मम्मी के साथ। कुछ भी दिक्कत नहीं था मेरी माँ को, अचानक पता नहीं हम सबको छोड़कर चली गई। हम भाई बहन कोई भी अपनी मम्मी के साथ नहीं थे, ना मेरे पापा थे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। तो यहाँ पे हमारी नमाज हो चुकी है जोहर की, और कुरान शरीफ भी पढ़ लिए एक पारा। तो आप सबको आज रमज़ान शरीफ का तीसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और कल मैं वीडियो को ऐड नहीं की थी, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ ऐड। और अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर इंशाल्लाह नई ब्लॉग के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।